हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज़ मैच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैच बेसिकली अदर लैंग्वेजेस की तरह है, जैसे कि हमारे पास सी प्लस प्लस एंड जावास्क्रिप्ट और भी अदर लैंग्वेजेस हैं, उसकी तरह मैच करता है। ओके, तो जिसके लिए भी नया है उसके लिए तो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ। सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है, क्या है देखिए। सिंटेक्स देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दो कीवर्ड है बेसिकली देखा जाए तो, एक मैच है और केस है। मैच और केस जो है प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ओके, ये तो आपको लिखना ही है एज इट इज़। बाकी ये जो वर्ड लिखा हुआ है वेरिएबल्स है और ये एक्सप्रेशंस हैं आपके, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बट आप सिंटेक्स एक बार समझ लीजिए। इसमें एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो ये आपका इफ़ एल्स इफ़ की तरह है। इफ़ एल्स इफ़ में क्या होता था कि हमने एक कंडीशन लगाई, अगर मैच हुई तो ट्रू पार्ट रन होता है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, एलिफ लगाते हैं, फिर दूसरी कंडीशन लगाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका ट्रू पार्ट चलता है। इसी तरीके से और भी जितनी भी आपको कंडीशन लगानी है लगाते हैं। लेकिन सोचो कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, मैच नहीं होती है, तो उस केस में क्या चलता है, डिफ़ॉल्ट, जिसको हम लोग एल्स बोलते हैं। ओके, कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो एल्स पार्ट चलेगा। सेम इसी केस में कि अगर फर्स्ट केस में मैच हो गया कंडीशन, सेकंड तो फर्स्ट वाला पार्ट चलेगा। अगर फर्स्ट नहीं मैच हुआ तो सेकंड मैच होगा तो सेकंड चलेगा। अगर कोई भी मैच नहीं हुआ तो उस केस में डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट चलता है, जिसको हम लोग एल्स बोल सकते हैं। तो आप इसको इफ़ एल्स इफ़ से या फिर इफ़ एल इफ से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब सिमिलर है बेसिकली देखा जाए तो। ओके, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग इसको और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो एक वेरिएबल बनाया मैंने एक्स, और इस एक्स में कोई भी एक नंबर रख दिया। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। मैंने कहा कि मैच एक्स और केस, हमने कहा कि अगर एक्स में 1 है तो प्रिंट करा दो क्या, संडे। ओके, केस 2, हमने कहा कि एक्स में अगर 2 है तो प्रिंट करा दो मंडे। इसी तरीके से अगर केस में 3 है तो प्रिंट करा दो क्या, ट्यूसडे। इसी तरीके से और भी आप प्रिंट करा सकते हो। लेकिन इनमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी डिफ़ॉल्ट वाला नहीं लगाता हूँ, तो अभी 3 तक रखते हैं, बाकी 7 तक लिख सकते हो आप लोग, टाइम लगेगा नहीं तो। Okay. मैंने कहा पाइथन डेमो 30। तो इसमें जो आंसर है वो कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक्स में तो 5 है और ना तो 1 मैच करता, ना 2 मैच करता है, ना 3 मैच करता है। तो उस केस में कुछ भी नहीं आया। बट आप चाहते हो कि कोई मैच ना करे तो डिफ़ॉल्ट तो आना चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पर लगा सकते हो केस, और ये देना है आपको अंडरस्कोर इसको। ओके, ये वाइल्ड कार्ड है बेसिकली। एंड यहाँ पर हमने बोल दिया डिफ़ॉल्ट या फिर नॉट मैच्ड, जो भी आपको मैसेज देना है यहाँ दे सकते हो। मैच हो गया। लेकिन अगर मैं सोचो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ एक्स नाम के वेरिएबल में, तो उस केस में क्या है, फर्स्ट तो मैच नहीं होगा लेकिन सेकंड मैच हो जाएगा। तो देखिए मंडे। तो आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से संडे मंडे पूरा लिख सकते हो आप लोग, और जनवरी फरवरी भी का प्रोग्राम आप लोग बना सकते हो, ट्राई कर सकते हैं एक बार। ओके, अपने एंड से ट्राई करके देखना, आइडिया होगा। नेक्स्ट, तो काफ़ी इजी है सिंटेक्स। नेक्स्ट में कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए। एक लिटरल मैचिंग होता है इसके अंदर। लिटरल मैचिंग मतलब लिटरल पहले समझ लो क्या है, कि जो वैल्यू इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि 1 2 5, कोई भी नंबर, कोई भी आप नंबर ले लो, क्या इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो? 1 तो 1 ही रहेगा हमेशा, 2 2 ही रहेगा। बट अगर आप ऐसा कहो कि वेयर इज इक्वल टू 2 है, अब बाद में जाके वेयर इज इक्वल टू 5 कर दो तो पॉसिबल है। तो वैल्यू चेंज किसकी हुई? वेरिएबल की चेंज हुई, ना कि वैल्यू की। ओके, तो कौन, आई होप समझ आ गया होगा कि कांस्टेंट है बेसिकली, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप लोग, इम्यूटेबल। ओके, तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि नंबर्स है, नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। स्ट्रिंग की नहीं चेंज कर सकते, जैसे कि अगर मैं कोई लेटर लिखता हूँ, जैसे आर लिखा है, आर को आप चेंज ही नहीं कर सकते, राइट। ये वैल्यू की बात कर रहा हूँ। या मैंने ये नेम लिखा है, नेम को नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर यही नेम अगर आप किसी वेरिएबल में रख दो तो आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो। ओके,
वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है बुलियंस। बुलियंस में क्या है, ट्रू एंड फॉल्स आता है। नन तो आपको पता ही है डेटा टाइप है। टपल्स है, फ्रोजन सेट है। ओके, तो बेसिकली कहा जाए तो विच आर इम्यूटेबल टाइप्स। तो लिटरल्स उसे बोलते हैं जो इम्यूटेबल है, जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं प्रोग्राम कि मैंने कहा वापस x इज इक्वल टू कोई भी नंबर और मैच करते हैं। मैच में हमने कर दिया x एंड केस, और यहाँ पर ना मल्टीपल बेसिकली देखा जाए तो लिटरल्स मैंने दिए हुए हैं, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि केस 10 है तो प्रिंट कर दो 10। ओके, नेक्स्ट केस, इस बार लिटरल मल्टीपल लिटरल एक साथ लेता हूँ, जैसे कि 3 एंड 5 एंड 20। ओके, तो ध्यान रखना ये जो मैंने साइन दिया हुआ है पाइप साइन है, इसको और का साइन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई भी मैच होगा ना, कोई भी नंबर मैच होगा तो ये प्रिंट कराएगा। ओके, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। मैंने कहा मैच्ड। एल्स, एल्स मतलब अदरवाइज वाला पार्ट, ये वाइल्ड कार्ड जिसको हम बोल रहे हैं। मैंने कहा प्रिंट नॉट मैच्ड। तो अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 5 है, तो देखिए क्या यहाँ पर मैच हुआ, नहीं मैच हुआ। और क्या इस वाले में मैच हुआ, यस 5 मैच हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो मैच आना चाहिए, आ गया। लेकिन अगर इसमें 5 भी ना दिया जाए, लाइक 50 दे दिया जाए, तो देखो फर्स्ट में मैच नहीं हुआ, सेकंड में मैच नहीं हुआ, तो मैच ही नहीं होगा तो वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, तो आएगा नॉट मैच्ड। तो बेसिकली ये भी लिटरल है, ये तीनों लिटरल है। ओके, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, इसी तरीके से आप कोई नाम भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पर स्ट्रिंग। ओके, बुलियंस है, ट्रू एंड फॉल्स भी लिख सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। टपल्स मैंने नहीं कराया अभी तक आपको, नहीं फ्रोजन सेट कराया है, इसका टॉपिक आगे आएगा। बट ये सारी चीज़ हमने की है, ये बाकी दो ट्राई आप लोग, दो नहीं तीन हैं, तीन आप अपने एंड से ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। तो उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस मैचिंग। जैसे कि लिटरल मैचिंग था, ऐसे सीक्वेंस मैचिंग है। सीक्वेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस देखिए क्या है, टपल्स हैं, सॉरी लिस्ट है, टपल है, रेंज है, और भी कई सारे हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। ना लिखने का कारण ये भी है कि टॉपिक में मैंने नहीं कराया। वैसे देखा जाए तो लिस्ट, टपल, रेंज ये तो मैंने कराया नहीं है, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल दिया है, और इस वेरिएबल के अंदर हमने कुछ वैल्यू रखी है, और ये जो वैल्यू है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ओके, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ये बेसिकली देखा जाए एक लिस्ट है। लिस्ट को इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं कराऊंगा आगे जाके। बट लिस्ट को बनाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, देखिए ये 10 एंड 20 कहाँ जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा। तो दो वैल्यू हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए केस और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू जो है 10 जो है वो ए में जाएगा और 20 जो है आपका बी में जाएगा। तो इस केस में ये वाला पार्ट चलेगा। ओके, बट आप चाहते हो कि मुझे ये सेकंड वाला केस रन कराना है, तो सेकंड वाला केस को रन करने के लिए क्या करना है, आपको वेरिएबल में कुछ चेंज करना है। वेरिएबल में क्या चेंज करना पड़ेगा, तो इस सीक्वेंस में ये दो वैल्यू ना होकर के 3 वैल्यू रहेंगे। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैंने कहा 1, 2, 5, तो कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में ये वाला एग्जीक्यूट ना होगा, कौन सा चलेगा, ये सेकंड वाला। तो ये आउटपुट इसका आने वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास। ओके, तो इसका मतलब ये है कि बनानी तो लिस्ट ही है आपको। ओके, लिस्ट ही बनानी है, जैसे कि 5 लिया, 2 लिया, 8 लिया, 6 लिया, 20 लिया, 18 लिया, और भी वैल्यू ले सकते हो, और भी जितनी लेनी है। तो इस थर्ड वाले का मतलब ये है कि तब मैच करेगा, तो पहली वैल्यू जो है वो तो ए में जाएगी। ओके, आपको ये समझ लेना है। और यहाँ पर लिखा हो ना स्टार रेस्ट। ओके, इस रेस्ट तो एक वेरिएबल है, इसको इसका नाम कुछ और भी दे सकते हो, फिक्स नहीं है।
ओके, यहाँ पर भी ए बी भी कुछ और दे सकते हैं, एक्स वाई जेड की जगह भी कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ पर रेस्ट का मतलब ये है कि बाकी जितने भी बचे हुए हैं, स्टार जरूर लगा लें, ध्यान रखना। आप एक्स भी लिख सकते हो, स्टार एक्स, इसका मतलब भी है रेस्ट वेरिएबल का नाम चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। तो बाकी जो भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू कहाँ पर आएंगे, इसके पास। ओके, अगर इस तरीके से आपने लिखा है, देखो अगर 3 लिखा होता आपने, मतलब 3 एलिमेंट लिखे हो तो फर्स्ट वाले मैच सेकंड में मैच होता, लेकिन 3 से ज़्यादा लिखोगे तो हर बार इसमें मैच होगा, नेक्स्ट वाले में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, आप टाइप करके देख सकते हो सिस्टम पे अपने। नेक्स्ट है हमारे पास केस, मतलब एक और है। अगर ये वाला आपको एग्जीक्यूट करना है तो सिंपल है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ब्रैकेट्स बनाने हैं और वैल्यू लिखनी है आपको। तो देखिए इसके अंदर कितने हैं, 2 वैल्यू हैं, कोई भी 1, 2। इस तरीके से लिखोगे वेरिएबल में, मतलब इस सीक्वेंस की जगह पे, तो ये वाली लाइन रन होगी। अगर आपने इसको एम्प्टी छोड़ दिया तो एम्प्टी चलेगा, अदरवाइज कुछ और दिया है तो ये वाला पार्ट जो है रन होने वाला। ओके, तो फुली समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं आया समझ, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं प्रोग्राम बना दूंगा। वैसे आप बना हुआ है प्रोग्राम है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है दैट इज़ गार्ड। तो यहाँ पर गार्ड्स हैं बेसिकली, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ, छोटा एग्जांपल है। में क्या है कि कंडीशन चेक करते हैं हम लोग और कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चलेगी। तो मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल बनाकर। एक वैल्यू दी, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हमने कहा मैच करो, मैच एक्स। ओके, एक्स में वैल्यू आई हमारे पास, हमने कहा केस कि एक्स है, एक्स को रन करो। अब जब एक्स की वैल्यू, अगर एक्स जो है वो मॉडुलस है या एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 5 है, तो ही ये वाला केस चलेगा। मैंने कहा हेलो एक्स इज 5। ओके, दूसरा केस हमने कहा कि वापस एक्स प्रिंट कराओ, मतलब एक्स लिखा मैंने, ये वाला सेकंड तब चलेगा जब एक्स जो है उसको मॉडुलस किया जा सकेगा 2 से और उसका रिजल्ट 0 आएगा। तो प्रिंट कराओ आप वैल्यू इज इवन। इवन ये सिंपल है कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा रिजल्ट 0 आएगा तो चलेगा। अदरवाइज बाकी जितने बचे हैं उस केस में बोल दो भाई कि कुछ मैच नहीं हुआ है, इनवैलिड मैच। ओके, तो अब मैं आपको पहले रिजल्ट बता देता हूँ इसका। तो देखिए एक्स में क्या है हमारे पास 54 है। अब आप सोचो, पहले ध्यान रखना ये गार्ड चलेगा, जो गार्ड हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर कंडीशन को गार्ड बोलते हैं बेसिकली। तो अब देखिए एक्स में क्या है 54 है, क्या 54 इक्विवेलेंट है 5 से, कंडीशन फॉल्स हो गई ना, क्योंकि 54 इज इक्वल टू 5 तो होता ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, राइट। तो ये हो गया फॉल्स। ओके, अगर ये फॉल्स हो गया है तो इतना पार्ट ना चल करके नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब बोला है कि अगर x को 2 से डिवाइड किया जाए, मतलब मॉडुलस किया जाए, तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। सिंपल है, 0 ही आएगा। 54 को आप 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आने वाला है, 0 आएगा, तो उसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट चलेगा और रिजल्ट आने वाला है वैल्यू इज इवन। तो देखिए चेक कर लेते हैं, आगे वैल्यू इज इवन। बट अगर मैं इसको 53 कर दूं तो ना तो फर्स्ट वाला मैच होगा ना सेकंड मैच होगा, लास्ट वाला मैच होगा। ये देखिए इनवैलिड मैच। और अगर आपको इसको चलाना है तो 5 कर दो आप। ओके, तो यहाँ पर हमने गार्ड लगाया, यहाँ पर भी गार्ड लगाए, यहाँ पर नहीं लगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट में गार्ड लगाया तो सभी में लगाना पड़ेगा। आप सिंपल है कि विदाउट गार्ड के भी कर सकते हो, मतलब कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया था, भी दिखाता हूँ। लाइक 2 कर दिया, प्रिंट वैल्यू 3। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो उस केस में अगर फर्स्ट वाला आपको रन करना है तो यहाँ पर 3 लिख दो और चल जाएगा। ओके, तो होपफुली समझ आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। तो आपके लिए क्वेश्चन एक दे देता हूँ, क्या एक प्रोग्राम बनाना है आपको कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर।
ओके, सिंपल कैलकुलेटर बनाना है आपको। मतलब क्या है कि सीक्वेंस बता देता हूँ कि अगर हमने 1 दिया वैल्यू में तो ऐड होगा, अगर 2 दिया है तो मल्टीप्लाई होगा, और हमने 3 दिया है तो डिवाइड होगा, एंड 4 दिया है तो एंड ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डिवाइड। डिवाइड तो हो गया, माइनस नहीं हुआ, माइनस। ओके, ये 4 है। तो क्या है कि कोई भी एक वेरिएबल बना लेना, जैसे एक्स मैंने बनाया है, तो यहाँ पर 1 दिया है तो ऐड होना चाहिए 2 नंबर्स का, ऐड ऑफ 2 नंबर्स। इसी तरीके से 2 दिया तो ऐड ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर। अगर एक्स में 3 दिया है तो डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, और 4 दिया है तो डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। तो भी 2 नंबर को डिवाइड करके आपको रिजल्ट देना। अगर इन 4 के अलावा कुछ और नंबर डाला जाता है तो उस केस में आप बोल सकते हो कि इनवैलिड इनपुट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वीक्स नेम। ओके, वीक्स के नेम प्रिंट कराना है अकॉर्डिंग टू रियल वैल्यू, वैल्यू रिस्पेक्टिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1 है तो संडे, संडे से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 है तो मंडे, इस तरीके से। और भी कितने तक जाएगा, 7 तक, राइट। एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट या मंथ्स नेम अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1 है तो जनवरी, 2 है तो फरवरी, 4 है तो मार्च। इस तरीके से ये 3 प्रोग्राम मैंने आपको दिए, ये आपको ट्राई कर लेना, ट्राई कर सकते हैं। तो ओके, तो होपफुली समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर कोई भी अगर डाउट रहता है अभी भी तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।